हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूनम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोइम ध्वनि। ध्वनि कौन सी क्लास की है बेटा? 8th क्लास की। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? हिंदी। तो बेटा ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? आवाज़ को। किसे कहते हैं? आवाज़ को। ये जो ध्वनि कविता है बेटा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो ध्वनि कविता है बेटा, ये ध्वनि क्या बताया गया है इसमें कविता में? ये जो ध्वनि आ रही है ये किसके अंदर से आ रही है? हमारे जो कविता के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके अंदर से आ रही है। क्या आ रही है कि जो हमारे जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके जीवन में है दुख है जो बारी बारी से आया। जैसे पहले उनकी माता का निधन हो जाता है, फिर उनके पापा का निधन हो जाता है, थोड़ा संभलते हैं कि उसके बाद क्या है, उनकी जो पत्नी होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से उनके जीवन में जो है दुख बारी बारी से आया है। अब वो संभल कर क्या चाहते हैं कि जो उन्होंने सपने देखे हैं, उन्होंने सपने क्या देखे हैं? युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के, ऐसी कविताएं लिखूं कि जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक हो जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार उनका क्या लक्ष्य है? युवा पीढ़ी को अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक करना। तो ये जो ध्वनि है ये हमारे लेखक हैं उनके अंदर से आ रही है और इसी से प्रेरित होकर वो क्या कर रहे हैं? ये ध्वनि कविता लिख रहे हैं। तो बेटा एक आता है इसमें वसंत। वसंत हमारी बुक का भी नाम है, जो कि 8th क्लास में है, 7th में है और 6th में भी है। तो वसंत में बेटा क्या होता है? जब वसंत ऋतु आती है तो क्या हो जाता है? जैसे हरे हरे पत्ते हो जाते हैं, कलियां खिल उठती हैं, फूल खिल उठते हैं। तो वसंत में ये सारी चीज़ें क्या है? खिल उठती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वसंत जो है, वसंत को क्या कहा गया है बच्चों? ऋतुराज। क्या कहा गया है? ऋतुराज। तो वसंत में नई नई चीज़ें खिल उठती हैं। तो ऐसे ही हमारे जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके जीवन में भी क्या है? वसंत आया है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ, उसमें क्या बताया गया है। क्या बोल रहे हैं कवि? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि क्या कहते हैं कि मेरा अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में वन मीन्स उनके जीवन रूपी वन में मृदुल वसंत, जो कोमल वसंत है, अभी अभी आया है। उन्होंने अभी अभी कविताएं जो है लिखनी शुरू की है। अपने दुखों से उभर कर जो है उन्होंने उनके अंदर एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई है और इस जागरूकता को क्या है, वो युवा पीढ़ी जो है हमारी, उसके अंदर डालना चाहते हैं ताकि वो क्या करें? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है, जो नया वसंत है, नई चेतना आई है, वो अभी अभी आई है, उसका अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता। आगे क्या बताया गया है कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है? कवि जो है हमारे निराला जी, वो अपने शरीर की तुलना किससे कर रहे हैं? हरे हरे प्रकृति के जो अवयव होते हैं उनसे कर रहे हैं। प्रकृति के अवयव कौन से होते हैं? जैसे हरे हरे पत्ते, हरी हरी डालियाँ, कलियाँ, ये सब क्या है? प्रकृति के अवयव हैं। ऐसे ही कवि क्या कह रहे हैं कि कोमल गात क्या होता है? शरीर। जो कवि क्या कहते हैं कि मेरा ये जो कोमल शरीर है, जो अभी अभी विकसित हुआ है, वो किसके समान है?
जो प्रकृति के अवयव है जैसे डालियाँ, कलियाँ, उनके समान हैं। और मैं इसको विकसित कैसे करूँगा? मेरा ये जो शरीर है जो अभी अभी विकसित हुआ है, मैं इसका विकास कैसे करूँगा? अपने स्वपन मृदुल कर, स्वपन मीन्स स्वपन या सपने, मृदुल मीन्स कोमल, कर मीन्स हाथ, अपने सपनों रूपी कोमल हाथों को फेर कर, क्या? अपने स्वपन रूपी कोमल हाथों को फेर कर। फिर क्या है? जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष क्या होता है? प्रातःकाल। उसके बाद क्या होगा कि मेरे जीवन में एक नए सवेरे का आगाज होगा। पूरा जो ये पैराग्राफ है इसका क्या मतलब बताया गया है कि जो हमारे कवि हैं वो अपने प्राकृतिक अवयवों से अपने शरीर की तुलना कर रहे हैं कि मेरा ये जो शरीर है अभी अभी विकसित हुआ है, मैं इसका विकास कैसे करूँगा? अपने जो सपने हैं, मैंने जो सपने देखे हैं, युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के अपनी की ऐसी ऐसी कविताएं लिखूंगा कि उसको पढ़कर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जाग उठे, उनके अंदर एक स्फूर्ति आ जाए, एक उत्साह आ जाए और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो मेरा ये सपन है उनको, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको जगाने का। तो मेरा ये सपन है, सपन क्या हो गया? युवा पीढ़ी को जगाने का। अपने सपनों रूपी हाथों को फेर कर अपने शरीर को क्या करूँगा? विकसित करूँगा। क्या करूँगा? विकसित करूँगा। फिर क्या होगा? जगह एक प्रत्युष मनोहर, मेरे जीवन में एक नए सवेरे का आगाज होगा। फिर आगे आते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। कवि क्या कहते हैं कि अपने आप को जगाने के बाद, अपने शरीर का विकास करने के बाद कवि आगे क्या करते हैं? अपने आगे क्या कामना करते हैं कि पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प क्या होता है? यहाँ पे ये जो निराला जी क्या है? प्रकृतिवादी कवि है। और ये ध्वनि कविता है, ये भी क्या है? छायावादी कविता है। छायावादी कविताओं में क्या होता है बच्चों? जो हमारे प्रकृति के अवयव होते हैं जैसे हरे हरे पत्ते, पुष्प, डालियाँ, उन पर क्या किया जाता है? मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है। उनको जैसे कि कविता है इसमें कुछ अर्थ दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे भी एक अर्थ छुपा होता है छायावादी कविताओं में। उसी को हमें क्या होता है? ढूंढना होता है, उसी को क्या होता है? समझना होता है। तो निराला जी भी क्या है? छायावादी कवि हैं और उनकी कवि ध्वनि है जो, वो भी छायावादी कविता है। तो यहीं पे क्या बताया गया कि ये जो लाइनें हैं इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक तो जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, और एक आपको जो ढूंढना है। तो इसमें क्या कहा गया? पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। आपको यहाँ पे पुष्प पुष्प दिखाई दे रहा है, आप सोचेंगे कि ये तो पुष्प पुष्प के बारे में बता रहा है कि फूल के बारे में बता रहा है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ क्या होगा कि पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प मीन्स हमारी जो युवा पीढ़ी है उससे यहाँ पे क्या है? इससे कंपेयर किया गया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी तंद्रालस मीन्स जो हमारी नींद, युवा पीढ़ी की तंद्रा मीन्स नींद, आलस मीन्स आलस्य को, लालसा खींच लूँगा मैं। कवि क्या कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, मैं अपने आप को जगाने के बाद युवा पीढ़ी में जो नींद भरी हुई है, जो आलस्य भरा हुआ है, मैं उसको खींच लूँगा। कैसे खींचेंगे? अपनी जो सुंदर कविताएं हैं उनको लिखेंगे और उसको पढ़कर क्या है? युवा पीढ़ी प्रेरित होगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। यही बात इसमें बताई गई है कि मैं उनकी नींद को, उनके आलस्य को खींच लूँगा अपनी सुंदर कविताओं के द्वारा। फिर क्या है? अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। फिर क्या कवि क्या कहते हैं कि मेरा जो ये नया जीवन है, नव जीवन मीन्स मुझे जो नया जीवन मिला है उसमें जो अमृत है, जो अमृत भर गया है मेरे जीवन में, उसको मैं युवा पीढ़ी को सींच दूंगा, यानी कि उसको युवा पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो भी मुझे प्रेरणा मिली है कविता लिखने की, अच्छी अच्छी कविताएं लिखने की, वो मैं युवा पीढ़ी को दे दूंगा या युवा पीढ़ी को सींच दूंगा। फिर क्या है? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिखूंगा, उनको प्रेरित करूंगा, उनके अंदर एक स्फूर्ति जगाऊंगा। उसके बाद क्या है
कि द्वार दिखा दूंगा मैं अगर अच्छी कविताएं लिखूंगा तो युवा पीढ़ी क्या है, प्रेरित होगी, जागरूक होगी। फिर क्या है, उनको द्वार दिखा दूंगा, यानी कि उनको रास्ता दिखा दूंगा जिस पर चलकर क्या है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत, कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अगर युवा पीढ़ी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी तो मुझे क्या है, बहुत खुशी होगी। और इतनी जल्दी जो है मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिखूंगा, युवा पीढ़ी को प्रेरित करूंगा। जब तक युवा पीढ़ी प्रेरित नहीं हो जाती तब तक इतनी जल्दी मेरे जीवन से वसंत का जो आगमन हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता। वसंत इतनी जल्दी मेरे जीवन से नहीं जा सकता, या अभी जो मेरे जीवन में नया जीवन आया है वो उसका अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। यही क्या है इस कविता में बताया गया है कि जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी कविता के द्वारा युवा पीढ़ी को क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें कुछ अलंकार वगैरह भी आए हैं, जैसे अभी में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे हरे हरे में भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुष्प इसमें भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और ये नवजीवन का अमृत, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। और देखो द्वार दिखा दूंगा मैं, द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो आप इसको अच्छे से एक बारी देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।